आज एक ऐसी इंडियन स्टेट के बारे में हम बात करेंगे जिसको भारत की आज़ादी की बहुत सालों बाद आज़ादी मिली। हाँ, गोवा। ये इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है। गोवा के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहले जो चीज़ आते हैं वो है बीचेस, सी फूड्स, फोर्ट्स, पार्टीज, चीप अल्कोहल, कैजू, चर्चेस, दूधसागर वाटरफॉल्स और बहुत कुछ। फैंटास्टिक हॉलीडे स्पेंड करने के लिए गोवा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन ये बात कई लोगों को नहीं पता है कि 1947 के बहुत सालों बाद गोवा को आज़ादी मिली। बाकी स्टेट से कलरफुल, पीसफुल होने के बावजूद भी इस जगह की एक अननोन हिस्ट्री भी है जो कईयों को नहीं मालूम है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम गोवा के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वेलकम टू नो नथिंग। देखिए, गोवा इंडियन पेनिनसुला की वेस्टर्न कोस्ट पे कोंकण कोस्टल बेल्ट पे सिचुएटेड है। गोवा की उत्तर दिशा पर महाराष्ट्र और दक्षिण की ओर कर्नाटका है। इसके पूर्व में वेस्टर्न घाट और पश्चिम दिशा पर अरेबियन सी है। जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये गोवा 15 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 14 डिग्री 53 मिनट 54 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर और 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ईस्ट से 73 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड ईस्ट के अंदर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर सिचुएटेड है। गोवा के दो डिस्ट्रिक्ट है, या आप कह सकते हो कि गोवा को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है नॉर्थ गोवा जिसमें अगुआडा फोर्ट, पंजीम, कैंडोलिम, वगाटोर, चपोरा ये सारे इलाका आती है। और इसके अलावा कुछ जाने माने बीचेस भी है नॉर्थ गोवा पर, जैसे कि कलंगोट, बागा, अंजुना, ये सारे बहुत फेमस बीचेस है नॉर्थ गोवा पर। दूसरा जो डिवीजन है उसका नाम है साउथ गोवा। यहाँ पर भी कुछ फेमस जाने माने बीचेस है, जैसे कि वास्को दा गामा, मडगांव, बेनोलिम और कोलवा। गोवा की कैपिटल है पनाजी। गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कोंकणी और मराठी दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एक फैक्ट मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इसको टूरिस्ट पैराडाइज भी कहा जाता है। टूरिज्म के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। टूरिज्म यहाँ का प्राइमरी इंडस्ट्री है। Now we will discuss about the history of Goa. यहाँ पर पहले ही हम बात कर लेते हैं गोवा की रूलिंग पावर्स के बारे में। 3rd सेंचुरी बीसी पर गोवा मौर्यन एम्पायर की अंडर था, जब वहां पर इंपेरर अशोका की शासन चल रहा था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे रूलिंग पावर्स या डायनेस्टीज यहाँ पर आए गए, जैसे कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी के अंदर कोल्हापुर की सातवाहनस की सामंत होकर कारवार के चुटूस ने गोवा पर अपना अधिकार कायम किया। इसके बाद उसी पीरियड के बीच में वेस्टर्न क्षत्रपस, महाराष्ट्र के अविराज, गुजरात की यडवा क्लैंस की वोजस और कोंकणी मौर्यस ने भी यहाँ पर आके शासन किया। इस डायनेस्टीज के बाद चालुक्यस और मलखेट की राष्ट्रकूट ने भी गोवा पर अपना शासन चलाया। 765 से 1015 के अंदर गोवा कल्याणी के चालुक्यस की सामंत कदम्बस की शासन के अंदर चला गया। उन्होंने गोवा पर जैनिज्म एस्टैब्लिश की। 1312 में गोवा पर दिल्ली सुल्तानेट का शासन शुरू हुआ, मगर उन्होंने गोवा पर ज्यादा दिन रूल नहीं कर सके और उनको 1370 पर विजयनगर एम्पायर की एम्पेरर हरियाणा दी फर्स्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। विजयनगर के बाद गुलबर्गा की बहमनी सुल्तान्स और विजापुर की आदिल शाहीज ने भी गोवा पर रूल की। 1510 में एक लोकल एली की मदद से पोर्टुगीज ने विजापुर किंग्स को डिफीट किया और गोवा पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बसा लिया। जहां पर पोर्टुगीज सेटलमेंट्स थे उस जगह को आज ओल्ड गोवा माना जाता है या कहा जाता है। पोर्टुगीज ने गोवा पर क्रिश्चियनिटी की स्थापना की और गोवा पर पोर्टुगीज द्वारा इंक्विजिशन आया। इंक्विजिशन क्या होता है? देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इंक्विजिशन क्या होता है। ये उस वक्त कैथोलिक चर्च की एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होती थी, जहां पर यह कहा जाता था कि क्रिश्चियनिटी के अलावा दूसरे धर्मों को जड़ से मिटाया जाए और विधर्मियों को, यानी कि जो दूसरे धर्म पर भरोसा करते हैं, उसको पनिश की जाए।
उन्होंने उस वक्त गोवान पीपल को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दी। पोर्टुगीज की इस डोमिनेटिंग रिलीजियस पॉलिसी के कारण और पोर्टुगीज के साथ मराठा और डेक्कन सुल्तानेट की बैक टू बैक वॉर के कारण गोवा के बहुत सारे लोगों ने उस वक्त गोवा के आसपास के इलाकों पर जाना शुरू कर दी, यानी कि माइग्रेट हो गया। उसके बाद 1947 पर जब भारत को आज़ादी मिली, इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की, उस वक्त पोर्टुगीज ने इंडियन गवर्नमेंट को गोवा को आज़ाद करने से मना कर दिया। इसके बाद 1961 के 17 दिसंबर को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई, जब इंडियन आर्मी ने गोवा की नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को कैप्चर कर ली। इंडियन आर्मी ने 36 घंटों में ऑपरेशन विजय को कंप्लीट कर ली और तब तक गोवा इंडिया की पार्ट बन गई। गोवा की पोर्टुगीज गवर्नर मैनुअल सिल्वा ने 19 दिसंबर को सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर को साइन कर ली और फाइनली गोवा पोर्टुगीज रूल से आज़ाद हो गया। 1987 के 30 मई को गोवा को इंडिया की 25th स्टेट बनाया गया। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल।